मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज मैं जो है थर्मोडायनेमिक्स का इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर लेकर आया हुआ हूँ। बीएससी 6 सेम के लिए है ये। तो हम पढ़ते हैं आज रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन फॉर एन आइडियल गैस। आज डेट है आपका 16 मार्च 24-26 और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बीएससी 6 सेम के सेकेंड बुक है ये। बुक कौन सी है बेटा? सेकेंड। चैप्टर आपका थर्मोडायनेमिक्स है। हेडिंग है आपकी रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। एडियाबैटिक कंडीशन का मतलब होता है बेटा कि नो हीट फ्लो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम, दैट मीन्स डी क्यू इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसी का मतलब समझ लेते हैं कि एडियाबैटिक होती क्या है। एडियाबैटिक का मतलब समझ में आ गया कि ऐसा सिस्टम जिसमें हीट का एक्सचेंज सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग से सिस्टम न होता हो, यानी डी क्यू इक्वल टू 0। एडियाबैटिक कंडीशन क्या है बेटा? डी क्यू इक्वल टू 0। रिवर्सिबल है, दैट मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से वापस उसी स्थान पर। तो हम इसका नोट्स बना लेते हैं। सबसे पहले एडियाबैटिक कंडीशन के लिए कि इन एन एडियाबैटिक कंडीशन, इन एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन नो हीट flow from system to surrounding or surrounding to system, हम कह सकते हैं दैट इज डी क्यू इक्वल टू 0। ये एडियाबैटिक की कंडीशन है। ये शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं कि यह एडियाबैटिक की कंडीशन है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है बेटा? फर्स्ट लॉ कहता है क्या? डी इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। इसका मतलब क्या होता है बेटा? सिस्टम द्वारा अगर डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब की जाती है और डी डब्ल्यू वर्क डन किया जाता है, तो चेंज इन इंटरवल एनर्जी डी इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू होता है। ठीक है, फार्मूले से हम लिखते हैं और वैसे कहते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है बेटा? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हमें तो चलना है मैथमेटिकल फॉर्म में। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ कहती है डी इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। अगर एडियाबैटिक कंडीशन होगी तो डी क्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। दैट इज, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि डी इक्वल टू माइनस ऑफ डी डब्ल्यू, क्योंकि डी इक्वल टू माइनस ऑफ डी डब्ल्यू बिकॉज डी क्यू इक्वल टू 0, बिकॉज डी क्यू इक्वल टू 0। अगर डी क्यू 0 है तो डी इक्वल टू माइनस डी ई हो जाएगा। और आइडियल गैस की कंडीशन के लिए डीई हम पहले से जानते हैं। फॉर एन आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए हम डीई जानते हैं बेटा, सी भी डी टी होती है। ठीक है, तो अब हमें डीई की जगह सी भी डी टी रखना है। क्या रखना है? सी भी डी टी। तो इतना आप नोट्स बनाइए, मैं आगे चलता हूं। अब आपको जहां टी मिला है बेटा वहां रखना है सी बी डी टी। क्या रखना है? सी बी डी टी था क्या? माइनस ऑफ डी डब्ल्यू। और डी डब्ल्यू हम लोग कैलकुलेट किए हैं इससे पहले। क्या किए हैं?
कैलकुलेट किए हैं एन आर टी 1/v dv। ठीक है, इसको इधर कर लेते हैं तो हो जाएगा cv dt प्लस dw इज इक्वल टू 0। अब हम dw को जानते हैं, dw क्या मिला है हमको, cv dt प्लस एन आर, कैलकुलेट किए थे एन आर टी 1/v dv इक्वल टू 0। ये हमारा कैलकुलेशन से dw निकला हुआ है। इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3। अब इंटीग्रेट करते हैं इसको बिटवीन टेम्परेचर T1 T2 एंड वॉल्यूम V1 V2। इंटीग्रेटिंग, क्योंकि दो वेरिएबल यहां है, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3 बिटवीन द लिमिट dt के लिए लगेगा बेटा T1 एंड T2 और dv के लिए लगेगा V1 एंड V2। देन इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे, cv dt, लिमिट क्या रखेंगे T1 टू T2 क्योंकि यहाँ dt वेरिएबल है, प्लस इंटीग्रेशन एन आर टी 1/v dv, इंटीग्रेशन की लिमिट लगाएंगे V1 टू V2 इक्वल टू 0। हम जानते हैं ऑलरेडी बेटा कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, वो कांस्टेंट के रेंज से बाहर होता है। तो cv देखिए यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ एन आर टी कांस्टेंट है, इन सबको हम बाहर करते हैं तो आपको मिल जाएगा cv इंटीग्रेशन ऑफ T1 टू T2 dt प्लस एन आर टी बाहर निकलेगा बेटा क्योंकि तीनों कांस्टेंट है, लिमिट हो जाएगी V1 टू V2 1/v dv इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए यहां 1 छिपा हुआ है और 1 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष होता है तो x आता है, t के सापेक्ष होता है तो t आएगा। 1/v का हम जानते हैं बेटा ln v होता है। क्या होता है, ln v। तो आगे चलते हैं, आप वीडियो को रोक करके अपना नोट्स बना लीजिएगा। चलिए इंटीग्रेशन cv T1 T2 dt प्लस एन आर टी इंटीग्रेशन V1 टू V2 1/v dv इक्वल टू 0। t से डिवाइड करिए तो आपको मिलेगा cv इंटीग्रेशन 1/t dt प्लस यहाँ t हट जाएगा एन आर इंटीग्रेशन V1 टू V2 1/v dv इक्वल टू 0। चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं, लिमिट लगाते हैं T1 टू T2 तो 1/t का ln t तो cv ln T2 माइनस ln T1 प्लस एन आर ln V2 माइनस ln V1 इज इक्वल टू 0। फार्मूले को देखिए, log m अपान n होता है, ओपन करते हैं तो पाते हैं बेटा log m माइनस log n, ये फार्मूला होता है। तो log m माइनस n का यहाँ रूप है, log m माइनस log m का यहाँ रूप है, इसको लिख सकते हैं cv ln T2 बाई T1 प्लस एन आर ln V2 बाई V1 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर हम बनाते हैं 4, इक्वेशन नंबर 4। अब हीट कैपेसिटी से हीट कैपेसिटी का एक रिलेशन है, फ्रॉम द रिलेशन ऑफ हीट कैपेसिटी, फ्रॉम द रिलेशन ऑफ हीट कैपेसिटी कौन कौन सी बेटा, Cp और Cv, Cp एंड Cv, वी में राइट। आप जानते हैं Cp माइनस Cv इक्वल टू होता है R। क्या होता है बेटा, Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है। ठीक, अब इक्वेशन 4-5 को देखते हैं और जहां R है वहां Cp माइनस Cv करते हैं। तो इक्वेशन 4 में देखिए यहाँ R है और इक्वेशन 5 में R की वैल्यू Cp माइनस Cv है। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 वी में राइट, हमें करना क्या है बेटा, हमें R की वैल्यू 5 से उठाकर 4 में रखना है। R की वैल्यू 5 से उठाकर 4 में रखना है। 4 का इक्वेशन क्या है बेटा, Cv ln T2 बाई T1 प्लस n
आर की वैल्यू हम लिख रहे हैं Cp माइनस Cv। अब आप ध्यान दीजिएगा, Cp माइनस Cv यह 1 मोल के लिए है और यहाँ n मोल लिखा गया है। तो अगर 1 मोल लाना है तो n को हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? n को हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब बचा क्या बेटा? ln V2/V1 इक्वल टू 0। पूरे समीकरण में Cv से भाग कर दीजिए, डिवाइडिंग above इक्वेशन बाई Cv वी गेट। आपको क्या मिलेगा? यहां से कैंसिल हो जाएगा बेटा, ln T2/T1 बचेगा यहां, प्लस यहां ध्यान से देखिए, भाग करूंगा तो Cp/Cv यहां होगा और Cv में भाग दूंगा तो 1 आ जाएगा। फिर ln V2/V1 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, अब ये कांस्टेंट है, Cp/Cv एक रिलेशन है, रेशियो है किसका? हीट कैपेसिटीज का, जिसको हम नया कांस्टेंट मान सकते हैं। बट Cp/Cv इक्वल टू गामा क्या है? ये रेशियो का कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। क्यों रेशियो कहा जा रहा है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दोनों हीट कैपेसिटीज हैं तो यूनिट तो है नहीं इसमें, इसलिए इसको कांस्टेंट कहा जाता है। दूसरी बात ये रेशियो है, अनुपात है, और अनुपात की कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मान लीजिएगा 6। देन इक्वेशन 6 में बी रिटन एज, देन इक्वेशन 6 में बी रिटन एज, देखिए यहां गामा आ जाएगा, हो जाएगा ln T2/T1 प्लस गामा माइनस 1 ln V2/V1 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, अब 7 को हम नॉर्मलाइज करते हैं, उसको उस तरफ ले जाते हैं। तो ln T2/T1 इक्वल टू, देखिए यहां प्लस उधर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस गामा माइनस 1 ln V2/V1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V2/V1 हो जाएगा। अब आप देखिए ध्यान से बेटा, एक फार्मूला है कि log m पावर n लिखा जाता है कि n log m, क्या लिखा जाता है? n log m। ठीक है, n log m। अब देखिए ये फार्मूला, इतने को अगर हम m माने तो ये log m अपॉन m है, ये log क्या है? m है, ये पावर चढ़ने वाली है। इसको हम लिख सकते हैं ln V2/V1 पावर ऑफ माइनस गामा प्लस गामा माइनस 1, गामा माइनस 1। अब अगर माइनस से गुणा करोगे तो माइनस हो जाएगा या प्लस हो जाए, तो हो जाएगा बेटा ln V2/V1 होल पावर 1 माइनस गामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 माइनस गामा हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, दोनों तरफ ln है। क्या है बेटा? दोनों तरफ ln है, यानी इस साइड भी ln T2/T1 है और उधर भी ln V2/V1 है। दोनों ln कैंसिल करेंगे तो T2/T1 इक्वल टू हो जाएगा V2/V1 होल पावर 1 माइनस गामा। ये आपका निकल गया रिलेशन। ठीक है, आज की क्लास इतनी ही, ये चैप्टर समाप्त होता है। कल शुरू करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुलाकात होती है अगले वीडियो में।